तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो सवाल है वो है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 8.7 का। इसमें सवाल जो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एक जो आप रिप्रेजेंटेड देख रहे हो यहाँ पर ये रिडक्शन कपल है ये, ठीक है ना। तो इसका जो ई नॉट का वैल्यू है, ई नॉट मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बोलता है कि बहुत ही ज्यादा होता है देन दिस एंड दिस, यानी ये दो कपल के तुलना में उनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम बेसिकली अगर हम एक छोटे से पॉइंट को देखें कि रिडक्शन पोटेंशियल जनरली क्या दर्शाता है, कहां रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है, मच मोर पॉजिटिव होता है, कहां रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है या नेगेटिव होता है। समझिए यहां पर हम सिंपल से यही कह रहे हैं कि जो एलिमेंट यहां देखिएगा, अगर मान लीजिए एम मेटल है, अगर ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस कर सकता है ये, और एम एन प्लस में कन्वर्ट हो सकता है एन इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर ये इजीली लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, जिसमें कि आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जब कम लगती है तब वहां पर जो ई नॉट का वैल्यू होता है वो जो है बहुत ही लो होता है। लो मतलब कि नेगेटिव भी हो सकता है या बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होता है तो वहां ई नॉट का वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव में रहता है या बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन, दैट मींस ऑक्सीडेशन मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इजी हो, कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, दैट मींस कम एनर्जी में जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके हम लोग, कम आयनाइजेशन एनर्जी के को लगा करके। तो जिस इलेक्ट्रॉन रिमूवल में आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है तो वहां पर ई नॉट का वैल्यू भी लो होता है, क्योंकि ई नॉट का वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ई नॉट वैल्यू भी लो है, मतलब नेगेटिव रहेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो ई नॉट वैल्यू भी हाई रहेगा, मतलब कि मच मोर पॉजिटिव होगा। तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। अगर हम Mn2 प्लस की बात करें तो Mn2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया है 4s0 3d5। मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है वो है 4s2 3d5 है। तो Mn2 प्लस हो गया तो 4s0 3d5 हो गया है। अब यहां वही हम अगर क्रोमियम 2 प्लस की बात करें तो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन होता है क्या कहते हैं 4s1 3d5 होता है। तो क्रोमियम 4s1 3d5 है, तो क्रोमियम 2 प्लस कितना होगा, 4s तो 0 हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन 4s से चला गया, और 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 3d4 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर आयरन Fe2 प्लस को देखें तो Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है 4s0 3d6 है, 4s0 3d6 है। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर यहां पर मैग्नीज से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये Mn3 प्लस तब बनेगा, ठीक है। अब Mn3 प्लस बनेगा तो यहां पर 4s0 3d4 होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहां 4s ये बन जाएगा क्रोमियम 3 प्लस बन जाएगा, और यहां पर 4s0 3d3 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यहां पर अगर आयरन से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं Fe2 प्लस है तो ये बनेगा Fe3 प्लस, और यहां पर जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 4s0 3d5 बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, डी के केस की अगर बात करें तो डी का केस अगर हम लोग देखते हैं तो डी में D0, D2, D3, D5 और D10 ये मोस्ट स्टेबल केस होता है। मोस्ट स्टेबल केस यानी कि डी जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा इस तरह से करना चाहता है, इस रूप में करना चाहता है। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो D4 यहां पर जब मैग्नीज 2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीज 3 प्लस बन रहा है तो ये डी हम लोग स्टेबल डी के 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब D4 बनेगा, जो अनस्टेबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये D5 कभी भी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए D4 में। दैट मीन्स यहां पर इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जबकि D4 है ये खुद अनस्टेबल है, ये चाहेगा कि हम क्या करें, अपनी स्टेबिलिटी गेन करें। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी का मान यहां पर लो होगा, क्योंकि वो स्टेबल 3D3 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। 3D3 कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते ही हैं कि जो T2 एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ पर हाफ फील्ड है ना।
जो डी के होते हैं T2G होते हैं और EG पार्ट होता है, तो T2G में फर्स्ट 3 ऑर्बिटल रहते हैं, सेकेंड वाला जो dx² y² dz² जो रहता है वो EG वाला पोर्शन में आता है। तो यहाँ पर T2G स्टेबल है, हाफ फील्ड है तो मतलब स्टेबल है। और यहाँ पर अगर आयरन 2+ की बात करें 3d6 है, 3d6 भी यहाँ पर अनस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, तो यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए आसान होगा। और वो 3d5 जहां स्टेबिलिटी मिल रही है वहां पर कोई भी चाहेगा। मान लो कि तुम एक बच्चे को, अगर तुम एक बच्चे को जिसको लग रहा है कि हम उस जगह पर खड़े हैं तो वो उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो तुमको तंग नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बोलेगा बाबू चलो वहां पर तुमको चलो लेके चलते हैं, तो वो बच्चा अपने चल जाएगा। लेकिन अगर यही बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल वहां महसूस कर रहा है, स्टेबल जोन में है, तुम चाहोगे उसको हम पकड़ के लेके चले तो वो रोने लगेगा, एकदम एनर्जी तुमको ज्यादा लगानी पड़ जाएगी। तो वहां पर जब आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ जाती है ना, तो उस केस में E0 का वैल्यू भी बढ़ जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। इसी कारण से यहां पर क्या है कि ये जो Mn2+ से Mn3+ में जो ऑक्सीडेशन है, यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी नहीं होता है, तो यहां पर आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिस कारण से E0 का वैल्यू भी ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। जबकि यहां पर इन दोनों का जो आयनेशन एनर्जी है वो कम है, क्योंकि यहां इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये चाह रहा है, ये भी चाहेगा कि हम अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएं, तो इसलिए यहां पर जो है इसका आयनेशन एनर्जी कम है, तो यहां पर इसका E0 का वैल्यू भी इससे क्या होगा, कम होगा। सो दैट आप लोग यहां पर स्पष्ट कह सकते हैं कि मैग्नीज जो है वो यहां पर ये जो Mn3+ Mn2+ ये जो रिडक्शन कपल है उसका E0 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपको E0 किसी रिडक्शन कपल का आपको E0 का वैल्यू कम है कि ज्यादा है ये पता लगाना है, तो आप उसको उल्टा ऑक्सीडाइज करके देखिएगा। अगर स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है तो आयनेशन एनर्जी कम लगेगी, अगर स्टेबिलिटी से कहीं और जा रहा है तो आयनेशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ये सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, और इस तरीके से अब आप लोग को एक बात और समझ में आ गया होगा कि जब ये Mn2+ है तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में है, तो मैग्नीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होता है, जबकि मैग्नीज का यहाँ पर +3 अगर देखोगे तो ये 3d4 अनस्टेबल कंडीशन में है, इसलिए मैग्नीज का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती है। दैट मींस आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि लिटिल इंपॉर्टेंस इस ऑक्सीडेशन स्टेट का है, क्योंकि इनके कंपाउंड्स ऐसे ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा नहीं बनते, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल वे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, इसका आंसर लिखेंगे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव an electron from 3d5 configuration of Mn2+। मैग्नीज 2+ के 3d5 कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आयनेशन एनर्जी इज हाई, यहां पर आयनेशन एनर्जी हाई होती है, सो E0 वैल्यू is much more पॉजिटिव। जब आयनेशन एनर्जी हाई लगेगी तो E0 वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा। और यहीं से एक पॉइंट और समझ में हम लोग को आ गया कि Mn3+ इज अनस्टेबल, सो इट हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस। ये आपके एनसीईआरटी के लाइन को हम यहाँ समझा दिया आपको कि चूंकि Mn3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, इसलिए इसका लिटिल इंपॉर्टेंस है, इसके कंपाउंड बहुत ही कम बनते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पर दिक्कत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और एनसीईआरटी के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और कोई अगर और भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट में जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।